आईडी बाबा ओम नमः यूएस से। शिवाय। कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका करीबी ही होता है। भक्त प्रहलाद का सबसे बड़ा दुश्मन हिरण्यकश्यप उसका पिता था। कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मामा कंस हुआ। पांडवों के लिए हमेशा सबसे बड़ा दुश्मन कौरव या धृतराष्ट्र बोले तो वो रहा। धृतराष्ट्र ने भीम को मारने तक की कोशिश करी थी। अगर हम बुद्ध को देखें, देवव्रत जो उसका चचेरा भाई था वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन और उसका हमेशा नुकसान पहुंचाने के लिए सोचता रहता। रावण की लंका उसी के भाई विभीषण ने ढाई थी। बाली का वध उसी के भाई सुग्रीव ने कराया। सबसे जो दुश्मन है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाता है वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार ही होता है, क्योंकि जो दूर हैं वो तुम्हारे करीब आ नहीं सकते। कर्ण अपने भाई अर्जुन के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। भीष्म की मृत्यु भी उसी के रक्त संबंधियों द्वारा हुई। अभिमन्यु का भी यही हाल हुआ। आप इन सब से एक चीज सीख सकते हैं। संसार जो किशन माया को कहते हैं वो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंसान कितना बदनसीब है। वो इतनी बचपन से उसको शिक्षा दी जाती है, उसको ले ही नहीं पाता और इस संसार में ऐसा डूब जाता है। आज भी वो जितने अधर्म करता है, कुकर्म करता है, नर्क जाने की तैयारी करता है, चाहे वो कहता हो मेरे अपने रक्त संबंधी हैं, मेरा भाई भतीजावाद हो जिसे नेपोटिज्म कहते हैं। इंसान एक बात आत्मा की करता है और दूसरी तरफ खून के रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं जैसे आत्मा का कोई वजूद ही नहीं है। या तो किशन गलत है या बाकी ये संसारी जो बहुत चतुर और चालाक है। लोग इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, कहते हैं हम अपनी लेगेसी छोड़ जाएंगे। हमारे जाने के बाद हमारी आगे वाली 10 पुश्तें खा सके। उनसे पूछो क्या तुमने कभी डीएनए टेस्ट कराया, अगर कि वाकई में जिसको तुमने लगता है तुम्हारा परिवार है वो तुम्हारा परिवार है। हो सकता है किशन की बात माने तो आत्मा तो तुम्हारा तो कोई कुछ हुआ ही नहीं। ये बहुत सारे वो सवाल हैं जब तुम्हारे दिमाग में आएंगे तो तुम इस बालक की तरह अकेले में हो जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर कोई छल कपट करने का कारण नहीं होगा। अगर आज हम देखें, जानवर लुप्त होते जा रहे हैं, इंसान बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि पाप बढ़ रहा है। और दूसरी वजह ये भी है देखने की, ये इंसान बोधि हो जाता है तो इसको मोक्ष मुक्ति हो जाती है।